Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो हम पढ़ने वाले हैं आज, हम सीखने वाले हैं that how to attempt DU LLB 2022 का पेपर. गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कई बार हमारी प्रेपरेशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्रेपरेशन कर देते हैं हम, पर जब वह अटेम्प्ट करना होता है उसके अंदर हम मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है. बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ. हम सीखेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है. सिर्फ सीखना ही नहीं है, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर जानी है ताकि जब ऑन दी डे ऑफ द एग्जाम हमें कोई प्रॉब्लम ही ना आए अपना पेपर अटेम्प्ट करने में. राइट, प्रॉमिस करते हो कि ये करोगे प्रैक्टिस. राइट डाउन प्रैक्टिस 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 इन द चैट सेक्शन एंड कमेंट डाउन बिलो. प्रॉमिस मीन कि हम प्रैक्टिस जरूर कर जाएंगे. राइट, हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना नेगेटिव मार्किंग अच्छे से हैंडल नहीं करते, तो उनका जो स्कोर होता है वो सारे के सारे रॉन्ग आंसर्स जो है वो खा जाती हैं. ठीक है ना, बाइट हो जाता है सब कुछ. तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करना है वो सीखेंगे. ट्रिक्स टू अटेम्प्ट द पेपर, ये भी हम सीखने वाले हैं. गाइस मैंने एक वीडियो और कर रखी है जिसके अंदर मैंने और भी बहुत सारी पेपर से रिलेटेड चीजें डिस्कस करी हुई हैं. उसके अंदर मैंने आपको लास्ट 5 to 8 डेज की स्ट्रैटेजी दे दी है. सबसे पहले तो मुझे पता है आप लोगों को इस टाइम फीलिंग आ रही है कि यार मुझे कुछ याद नहीं है, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा. तो रिविजन स्ट्रैटेजी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है कि क्विक रिविजन आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कैसे कर सकते हो. एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए कि अगर आपको पता नहीं चल रहा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए तो आप कंसिडर करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया एंड रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए अभी. ठीक है, उसके बाद मैंने जो थर्ड चीज डिस्कस करी है वो करिए कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं. नॉट ओनली दिस, मैंने आपको बताया कि एनालिसिस कैसे करना है आपको मॉक टेस्ट का, क्योंकि ये एनालिसिस के ऊपर अगर बेस आप एक्शन लोगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा. राइट, तो ये सब चीजें मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी है. लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. गाइज मैं लेटेस्ट जजमेंट्स पे एक वीडियो एक रिविजन वन शॉट करवा चुकी हूँ, वो जरूर देखना. करंट अफेयर्स की जो 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियोस की सीरीज है वो बहुत देखना. हिस्ट्री की एमसी की उसकी जो वीडियो है वो भी जरूर देखना. सबके लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, ऑल नोटिफिकेशंस कर देना. डीयू के एग्जाम के लिए भी हेल्प करेंगे और डीयू के जब आप लॉ स्टूडेंट बन जाएंगे तब भी आपके हेल्प करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आई हूं मैं आपके लिए. ठीक है, मैंने खुद बनाया, क्रिएटेड बाय लॉगरी हरसेल्फ. यस, मैं आपके लिए लेकर आई हूं. ये आपको मिलेंगे www.loggery.in पर. ठीक है ना, ये .com पे नहीं मिलेंगे, .in. तो आपने कहां पर जाना है, www.loggery.in पर जाना है एंड वहां पे आपको ये मॉक्स मिल जाएंगे. /learn कर दोगे तो डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी मैं. जाइए ये मॉक्स को बाय करिए. दे आर फॉर जस्ट ₹1200. बहुत ही अफोर्डेबल मॉक्स मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी है कि आपको भी पिंच ना हो और हमारा जो एक्सपेंस है वो भी निकल जाए. तो ₹120 का आपको वन मॉक मिलेगा. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको पैटर्न करा है हमने. 100 MCQs मिलेंगे हर मॉक में. 100 into 10 1000 MCQs, 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs आप सॉल्व कर पाओगे. मैंने ये ध्यान रखा है कि जो पेपर जैसा होता है वैसे ही बनाने की पूरी पूरी कोशिश करिए. ये ऑनलाइन मॉक्स होते हैं, बिल्कुल आपको फील देंगे कि ऑनलाइन मॉक जैसा होता है वैसे ही आप ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी पैटर्न. लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो अहेड एंड एनरोल राइट नाउ. सारे के सारे सॉल्व करो, एनालाइज करो, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. अबाउट द एग्जाम, देखिए आपको अबाउट द एग्जाम पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा. ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे बैठ के आप ये टेस्ट दोगे. सेंटर पर जाकर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है. ठीक है, एंड नेगेटिव मार्किंग है, -1 होगा अगर रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, इसी को हम नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं. और टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं. 100 into 4 = 400 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे. नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो जो पिछली वीडियो मैंने करी हुई है उसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है, बहुत हेल्पफुल है, वो भी देख लेना. और जो लैंग्वेज ऑफ द पेपर है वो आपकी इंग्लिश है. हिंदी में ये पेपर नहीं होता है, ओनली इंग्लिश में होता है. हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर डिस्कस करने वाले हैं. पूरा का पूरा फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए अब, क्योंकि सीखेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है. यहाँ पर हम कोई गलती नहीं करने वाले क्योंकि हम क्या है, हम एक लॉगरियन है. 1, अटेम्प्ट द पेपर इन 2 to 3 राउंड्स. यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर को हम एक बारी में नहीं करेंगे, सेक्शन वाइज तो यहाँ पे होता ही नहीं है. मिक्स्ड पैटर्न है इस पेपर का, मिक्स्ड आते हैं क्वेश्चंस, कोई सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं होती है. तो हम सेक्शन वाइज टाइम भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ढूंढना है वो क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं. ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस कौन से होते हैं. ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इजी क्वेश्चंस कौन से आते हैं, जो मुझे आता है. जो मुझे आता है वो इजी है ना, सिंपल सी बात. सोचो, कभी सोचा इजी क्वेश्चंस कौन से होते हैं
हैं, जो मुझे आता है ना, जो मुझे आ गया वो इजी है। तो हमें सबसे पहले वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो मुझे आते हैं, एंड वो हमें कैसे ढूंढना है, फटाफट से जो 100% वाले क्वेश्चंस है वो हमने फटाफट से सॉल्व कर देना है। तो फर्स्ट राउंड के अंदर हमें 100% वाले क्वेश्चन, मतलब जो मेरे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको देखकर आहा वाली फीलिंग आती है कि हाँ ये मुझे आता है, ये तो पक्के वाले क्वेश्चन है, वो कर लेने हैं। और फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड में वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जहां पर आप ए बी सी डी, जहां पर आप 2 ऑप्शंस को क्रॉस कर पा रहे हो, जैसे सी और बी को क्रॉस कर पा रहे हो, ए और डी में कंफ्यूज हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इवन दो नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आओगे, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी कहती है कि ऐसे क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, एक तो हमारे 100% वाले क्वेश्चंस और एक हमारे 50% वाले क्वेश्चंस। 50% जहां पे हम 2 ऑप्शंस एलिमिनेट, क्रॉस आउट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस हम सेकंड राउंड में सॉल्व करेंगे एंड फिर ट्राई करेंगे। देखो, अगर आपको कम राउंड्स में करना है, मिनिमम 2 राउंड्स तो होने चाहिए, मिनिमम 2 राउंड्स में तो आप करोगे ही, ठीक है, मिनिमम 2 राउंड्स में करोगे। अगर 3 राउंड्स में कर लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। फिर आप थर्ड राउंड लगाओ फटाफट से कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने स्किप कर दिया है, या जो मैंने क्रॉस आउट करके करा है बट मुझे उसका एग्जैक्ट आंसर पता है, जो मेरा मे बी -1 हो सकता था बट उसको मैं +4 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, या फिर 0 जिसने मुझे देना था बट मैं उसको +4 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चंस को देखो, एक बार देख लो कि सब कुछ करेक्ट है, कोई मैंने गलती से कुछ गलत तो नहीं मार्क कर लिया। इसके लिए प्रैक्टिस अगेन बहुत ज्यादा हेल्प आपको करेगी। प्रैक्टिस के लिए आप ऑनलाइन मॉक्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं लॉगरी के। अगर आप वो मैंने अपनी तरफ से पूरे अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करे हैं, बट अगर इन केस आप नहीं बाय करना चाहते तो PYQ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो ये आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये स्ट्रैटेजी घर पर मॉक्स पर लगाकर जानी है कि मैं 2 to 3 राउंड में पेपर सॉल्व कर रही हूँ, राइट। ये आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसे पेपर में अगर प्रॉब्लम आती है अटेम्प्ट करने में, तो आपको वापस से इस वीडियो के नीचे आना है, कमेंट करना है और बताना है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें सोल्यूशन दो। इंस्टाग्राम पे भी मैं रिप्लाई कर रही हूँ, जितने भी बैकलॉग्स हैं सब रिमूव करके, ताकि जो मेरे DU वाले बच्चे हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर मैं कर सकूँ। तो कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है, यहीं पे पूछ लेना है। 1-on-1 सेशन बुक करवा लो। अगर ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि यार मैं कर सकती हूँ बट कोई मुझे डायरेक्शन दे दे तो बढ़िया होगा, तो आप बुक करवा सकते हो। नहीं तो कॉमेंट्स में पूछो, आई एम गोइंग टू रिप्लाई, ठीक है। ये समझ में आ गया। हमें कीप अ काउंट भी रखना है कि भाई कट ऑफ के आसपास है या नहीं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें हमें नहीं पता चलेगा कितने करेक्ट करे, कितने गलत हुए, कितने स्किप करे, ठीक है। वो सबका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो जब हमारे फर्स्ट राउंड के अंदर 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हम एक काउंट रख सकते हैं, साथ साइड में बोर्ड आता है कि इतने क्वेश्चंस हो गए, तो वहां पे हम अपनी शीट पे भी लिख लेंगे, जो रफ शीट मिलेगी, कि इतने क्वेश्चंस मेरे 100 वाले हैं, इतने मेरे 50 वाले हो गए और इतने मैं डाउटफुल वाले या जो भी हैं, ठीक है। वो काउंट रखना है और फिर देखना है कैलकुलेट करके, इंटू 4 करके, थोड़ा सा -1 करके, कि अगर इतने मेरे गलत भी हो रहे हैं तो मेरा राउंड अबाउट इतना स्कोर बन रहा है। ये करना भी आपको प्रैक्टिस कर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारा बिल्कुल सही बन रहा है, मान लो 240 250 के अराउंड, 260 के अराउंड बन रहा है और पेपर लग रहा है कि हाँ ऐसा सही होता है, पिछले पेपर्स देखे जाओ, PYQs देख कर जाओ कि कैसा सा पेपर था, अगर लग रहा है कि हाँ यार लेवल ऐसा सही था तो इतना ही जाएगा, अपना बेस्ट देना है। बहुत बच्चे एक मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या मिस्टेक करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, कि अच्छा पिछली बार की कट ऑफ इतनी गई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ, और फिर वो उतनी क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं बस ठीक है। अरे भाई क्या पता इस बार पेपर इजी हो, तो तुमने अपना 100% देना। अगर तुम्हें क्वेश्चंस आते तुमने नहीं छोड़कर आने की मैं क्यों रिस्क लूं, नहीं, कर आना। क्या पता पेपर इजी हो तो कट ऑफ ज्यादा जाए, ठीक है ना, तो कट मार्क्स बढ़ जाए। तो इसलिए आपने अपना 100% देना, बट काउंट भी रखना है कि आसपास हो। ये ना हो कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराए, आपका सिर्फ जो स्कोर है वो 110 120 बन रहा है या सिर्फ 200 बन रहा है, तो इसमें पता है कि इतना नहीं, इतने में एडमिशन नहीं हो पाएगी, तो फिर आप कुछ और करोगे। मे बी फिर आप जिसके अंदर एक ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रहे हो वो करोगे। ये घर में अगर प्रैक्टिस, अभी आप जो लास्ट के 5 to 6 डेज होते हैं, अगर इसके अंदर ये प्रैक्टिस कर लोगे मॉक्स की, तो बहुत ही बढ़िया रहोगे। ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे मेरे बच्चों की मिस्टेक ये हो जाती है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है बट अटेम्प्ट नहीं करके जाते। चाहे आपको मेरे मॉक्स नहीं खरीदने, मत खरीदो, PYQ से प्रैक्टिस कर जाओ। बट अगर मेरे मॉक्स अफोर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1200 लगाने में, तो प्लीज बाय द मॉक्स एंड अटेम्प्ट देम, ठीक है। काउंट रखना है, हमें टेबल बनाना है। डोंट अटेम्प्ट ओनली दोज मेनी क्वेश्चंस दैट आर नियर द कट ऑफ, यू नेवर नो व्हाट वुड बी द कट ऑफ इन 2022। यस, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो करने हैं, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, ऐसा नहीं करके आना, ये गलती नहीं करनी है। No random guessing unless you are much below the cutoff and you know that there are no chances of you being considered, ठीक है। रैंडम guessing मतलब एक जिसमें क्रॉस कर पा रहे हो ऑप्शन, वो तब करना है कि अगर कट ऑफ से बहुत ज्यादा नीचे पता लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्टेप 3,
यू शुड बी फाइन विद स्किपिंग क्वेश्चंस। यार ये जो है ना, ये अपना हम वी गेट मैरिड टू आवर सिलेबस, वी गेट मैरिड टू आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैरिड का मतलब हमारे फेवरेट हो जाते हैं कि यार ये तो मेरा ना, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ना मैं पूरा का पूरा मैं पढ़कर आई हूँ बहुत अच्छे से, इसका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और वहां पे जहाँ पे मुझे क्वेश्चन स्किप करना पड़ता है, मुझे प्रॉब्लम आ जाती है कि यार ये तो मेरा मतलब ये तो मेरा टॉपिक है, इसको क्यों स्किप कर रही हूँ। नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, स्किप कर जाओ, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन के साथ अटैच हो गए, उसका दुख मनाने लग गए, तो शायद जो आने वाले क्वेश्चंस हैं जहां पर आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, जो आपको आते हैं, वो आप अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए यू शुड बी ओके विद द फीलिंग ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस। तो घर पर जब सॉल्व कर रहे हो तो अपने आप को उस सिचुएशन में डालो कि हाँ, आई एम स्किपिंग क्वेश्चन, इट इज फाइन। ठीक है, ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन भी हैं जो आपको आते हैं। ठीक है, तो यू शुड बी फाइंड विद स्किपिंग। वो इंट्यूशन आपके अंदर आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते, ये मुझे स्किप करना पड़ेगा, एंड यू शुड बी ओके विद इट। रैंडम गेसिंग जो है वो ज्यादा मार्क्स आपके खा रही है, ये मैं देख पा रही हूँ जब आप अपने स्कोर्स भी शेयर कर रहे हो मेरे साथ। तो वो आपको इंट्यूशन डेवलप करनी पड़ेगी, एंड उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 1 मॉक अ डे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। नहीं तो ऑल्टरनेट पे 1 मॉक करो, मतलब 2 दिन का 1 मॉक तो सॉल्व करो ही करो। एंड अगर आपका सारा सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया, आप सिर्फ और अटेम्प्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हर रोज 1 मॉक सॉल्व करो। नहीं तो दिन के 2 भी कर सकते हो। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि सिलेबस वाइज बहुत बढ़िया है बट स्किप नहीं हो पा रहे क्वेश्चंस, ये बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि स्किप नहीं हो रहे क्वेश्चंस, ये अपने आप को प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी कि यू शुड बी ओके विद द फीलिंग ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस, राइट। डोंट लेट नेगेटिव मार्क्स ईट अप योर स्कोर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा होता है, और जब स्कोरिंग करते हो ना, तो सिर्फ करेक्ट आंसर्स की मत करो, जो नेगेटिव मार्क्स भी जो है उसको भी इंक्लूड करो, एंड फिर अपना स्कोर देखो। ठीक है, हाउ मच टू स्कोर एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वी नीड टू गेट राइट, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 57 to 60 लिखा हुआ है, बट मैं कहूंगी कि अगर हम 65 के अराउंड क्वेश्चंस करेक्ट कर आते हैं, ये काउंट करना पड़ेगा कि नेगेटिव सब कुछ कराकर अगर हमारे, ठीक है, 64 63 इतना, मतलब 65 के अराउंड होता है, तो 65 इंटू 4 करते हैं तो 260 हो जाता है। ठीक है, अगर 250 प्लस आप स्कोर कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है। ठीक है ना, तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आने, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये आपको अपना सेट करना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा आपको कि इतने मेरे करेक्ट जा रहे हैं, इतने शायद मेरे नेगेटिव हो गए। अब जो 50% वाले उसको 50-50 कर लो कि अगर मेरे इतने सही हो जाते हैं, इसमें से 50 सही 50 गलत, तो कितना स्कोर बन रहा है मेरा, उसके राउंड अबाउट फिर सेट करके आप फिर देखोगे। ठीक है ना, तो हमें 250 प्लस स्कोर लेकर आना है। तो अगर हम 60 क्वेश्चन, तो देखो मिनिमम अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे हमें 60, मतलब 60 तो करेक्ट होने ही चाहिए, अटेम्प्ट क्या 60 तो हमें मिनिमम अराउंड सही करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम 60 इंटू 4 करते हैं तो हमारा 240 के अराउंड स्कोर आता है। 250 अगर हमें लेकर आना है, तो अराउंड 60 to 65 के बीच में ट्राई करो कि जो क्वेश्चंस है वो करेक्ट आप अटेम्प्ट कर आ पाओ, एंड फिर जब स्कोरिंग करो नेगेटिव लगा लगू के भी आपके इतने बनने चाहिए। तो बाकी मैं आपको कट ऑफ दिखा देती हूँ। अब देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट थे उनके 351 मार्क्स आए और रैंक 1 लेके गए वो। ठीक है, 400 में से 351 मार्क्स आए। तो 234 वाला जो लास्ट एंट्रेंट था, मतलब अगर हम 250 प्लस, तो बहुत सेफ साइड वाला स्कोर है। तो अगर 235 to 240 आप लगा के चलो, 240 प्लस भी आप लेकर आ रहे हो, मतलब वो 60 क्वेश्चंस वाला भी रख रहे हो कि 60 क्वेश्चंस के अराउंड सही हो रहे हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी याद रखना है कि अगर 60 क्वेश्चंस कर लिए, मान लो तुम कह रहे हो कि ये बिल्कुल सही है, बट क्या पता इसमें से कुछ गलत भी हो, कहा ना जाए क्वेश्चन। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे, प्रॉमिस करो यार गाइस, यू हैव टू प्रैक्टिस। नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स नहीं खोकर आने हैं। मॉक्स चाहे मेरे ले लो, चाहे जहां मर्जी से लो, मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। एंड अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आके कमेंट कर देना है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, मतलब 232 वाले की 5th लिस्ट के अंदर एडमिशन हुई। 232 ही रहा, देखो 230 के अराउंड ही सारी गेम खत्म हो गई। 232 234 के अराउंड सारी की सारी गेम खत्म हो गई। तो अगर मैं 240 250 स्कोर कर रही हूँ तो मैं बढ़िया से लेकर आ सकती हूँ। PYQs को देख कर जाओ कि अच्छा ऐसा सा पेपर है तो मतलब सही है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी क्रीमी लेयर की 247 टॉप जो फर्स्ट पे आए। ठीक है, 184 185 पे, यहाँ पे 189 पे। तो आप लोग जो है 200 का रखो कि 200 लेकर आने हैं। ठीक है, एससी वालों जो शेड्यूल कास्ट है उनके 234, फिर उसके बाद 252, तो आप यहाँ पे 180 190 का स्कोर रखो। ठीक, एसटी वाले जो हैं, अगर आपके 91 वाले की एडमिशन हो रही थी तो आप 110 105 120 तक का लेकर जाओ। ठीक है ना, कि सेफ साइड की कुछ भी हो जाए मेरी एडमिशन पर। ईडब्ल्यूएस के अंदर बहुत बच्चे पूछते हैं 195 196 क्या था, तो अगेन 210 तक का आप अपना एम रखो। सीडब्ल्यू वालों का 184 149 था, तो अगेन 190 200 के अराउंड अपना रखो।
PWD का 285, 23, 66, तो आप अराउंड 70-80 भी ले आते हो तो बढ़िया है। मैं कहूँगी कि ज़्यादा लेकर आओ, अराउंड 200 के अराउंड स्कोर ले आओ कि पहली बार में फर्स्ट टाइम में ही बड़े आराम से एडमिशन हो जाए PWD वालों की। गाइज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपके साथ हाउ मच टू स्कोर डिस्कस कर दिया, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर की राउंड्स में अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग का फंडा आपके साथ शेयर कर दिया बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर। अब इसको प्रैक्टिस करना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को फटाफट से खत्म करो और क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट आप मेरे खरीद सकते हो, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट में भी पिन कर दूंगी, नहीं तो PYQ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, सो दैट्स इट। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट करो, आई एम गोइंग टू आंसर। ठीक है, अगर आप सेशन बुक करवाना चाहते हो 1-on-1 वो भी करवा सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ।